इतनी प्यारी चढ़ गई है। ज़ैन ने इस बात का इकरार कर लूं। क्या फजूल बातें कर रहे हो अनान? सोच रहा हूँ तुमसे दोबारा शादी। यह है कि बिलाल को उसी ने हायर किया था मनाइल से दस्तखत करवाने के लिए। बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरी नहीं खाना चाहती थी मैं। डर गई थी कि कहीं मनाहिल ने घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी? अगर नीयत सच्ची रखती तो ये सब तो ना होता। क्योंकि घर मनाइल का है तो फैसला भी मनाइल का ही होगा कि उसे किसे इस घर। ड्रामा सीरियल पत्थर की नए आने वाली एपिसोड में कुछ यूँ होने वाला है कि यहाँ शुरू होने जा रही है निम्मी की शादी। निम्मी की शादी पर सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और सभी नाच गाना और डांस कर रहे हैं। यहाँ ज़ारा भी अपने ससुराल में काफ़ी ज़्यादा मस्त हो चुकी है और उसे ये नहीं पता कि उसकी माँ किन हालात का सामना कर रही है और यहाँ उसको परवाह भी नहीं है अपनी माँ की कि इस वक्त मेरी माँ की क्या हालत होगी। हालांकि वो सब कुछ जानती है कि माँ से सब कुछ छीन चुका बेघर होकर रह चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस कदर मस्त है अपनी ज़िंदगी की इन आसाइशों में कि उसे अपनी माँ का कोई गम ही नहीं है, ना ही कोई फ़िक्र है। ज़ारा अपनी खुशियाँ खुद ही जीना चाहती है और ज़ारा अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचने वाली लड़की नहीं है। ज़ारा फ़िलहाल इस बात से बेखबर है कि हन्नान किस चक्रों में पड़ा हुआ है। हन्नान न सिर्फ इसको अपनी जाल में फंसाया मोहब्बत के इससे शादी के साथ ही साथ दूसरी लड़की को भी अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा के उसे अपने इंतज़ार में बिठाया हुआ है। अब ये यूट्यूब के चैनल के बारे में जो बात चल रही है फ़िलहाल तो ज़ारा इसी धोखे में है। अब पता नहीं ज़ारा को ये कब पता चलेगा कि हन्नान ये जो सब कुछ कर रहा है वो सारी ड्रामेबाजी है और वो जो कुछ इसे आसाइशें दिलवा रहा है वो तो उन्हीं चीज़ों से दिलवा रहा है जो दुकानें ज़ारा ने दी थी हन्नान को और हन्नान उन्हीं दुकानों से ज़ारा को ऐशो आराम करवा रहा है। और साथ ही साथ जो वो लड़की शीबा नामी लड़की जो कि इस पर अपने पैसे वारती जा रही है और उस पर लुटाती जा रही है और इसकी मोहब्बत के जाल में फंसी हुई है और इसी इंतज़ार में है कि शायद हन्नान मुझसे शादी करेगा। लेकिन यहाँ हन्नान तो बस जस्ट लड़कियों को धोखा देना जानता है और उनसे पैसे बटोरना जानता है। यहाँ अपनी ज़िंदगी को वो ऐशे आराम से जी रहा है और उधर उसने शीबा को भी अपने इंतज़ार में बिठाया हुआ है। यहाँ हन्नान जो है खूब मज़े से डांस कर रहा है ज़ारा के साथ और ज़ारा भी खूब मज़े से हन्नान के साथ डांस कर रहा है शादी वाले दिन। यहाँ हन्नान जो है वो ज़ारा से कहता है कि तुम्हें मज़ीद मैं और तुम दोबारा से निकाह कर लेते हैं। तो ज़ारा उसे यही कहती है कि ये तुम कौन सी बात कर रहे हो। तो वहीं पर हन्नान जो है वो ज़ारा की तारीफ़ करता है। इधर दूसरी जानिब अब ये बात तो आ गई है सामने खुलकर और वलीद ने आखिरकार उगलवा लिया है ज़ैन से, क्योंकि वलीद की अच्छी खासी रसाई है। वलीद से वो किसी तरीके से अपना पीछा नहीं छुड़वा सकता था। वो जानता था कि अगर वो कितना भी भाग जाए वलीद से नहीं भाग सकता। मनाहिल तो उसका कुछ ना बिगाड़ सकती, ना ही उसे ढूंढ सकती, ना ही उसकी माँ उसे ढूंढ सकती थी, लेकिन यहाँ वलीद उसे ढूंढ सकता था क्योंकि वलीद की रसाई अच्छी खासी है। वलीद ने अपने दोस्त के ज़रिए पहले तो ज़ैन का पता लगवाया, फिर उसका फ़ोन नंबर हासिल किया और फिर उसके बाद उसके साथ कांटेक्ट में किया। यहाँ ज़ैन ने उसको सारा वाक़या सुनाया और सारा माजरा सुना दिया और ये भी उगल दिया कि उसी ने अपने दोस्त को भिजवा कर मनाहिल से धोखे से दस्तखत करवाए थे। यानी कि इस सारे मामले में हमारी पूरी फैमिली मिली हुई थी। हमने मनाहिल से जानबूझ के सिग्नेचर करवाए थे और हमने उससे यह घर उसका अपनी माँ के नाम लिखवाना चाहा था। लेकिन यहाँ जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया तुमने, तो यहाँ ज़ैन की माँ ये जवाब देती है कि क्योंकि ये घर जो था वो मनाहिल का था और मुझे ये डर था क्योंकि मनाहिल कहीं मुझे किसी उम्र के किसी हिस्से में निकाल ही ना दे अपने घर से, इसीलिए मैं इसको परमानेंट अपना बनाना चाहती थी, ताकि अगर किसी दिन मनाहिल मुझे घर से निकालना भी चाहे तो ना निकाल पाई जब तक, क्योंकि ये घर मेरे नाम होगा। यहाँ ज़ारा के साथ तो ये लोग धोखा कर रहे थे, ज़ारा के लिए मनाहिल के लिए खड्डा खोद रहे थे, लेकिन उसी खड्डे में ख़ुद ज़ारा और उसकी माँ गिर चुकी हैं। ख़ास तौर पर तो उसकी माँ गिर चुकी है। यहाँ उसकी माँ को तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और अगर इसने मज़ीद यहाँ
मनाहिल के साथ बदतमीज़ी की तो हो सकता है यहाँ इसका भी ठिकाना नहीं रहेगा। इधर नरगिस भी ये कह देती है फ़ाखरा को कि अगर तुमने बदनीयती ना की होती, मनाहिल के लिए दिल में नेक नियति रखी होती तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता है। ये एक रूल है, ये एक दुनियावी रूल है कि अगर कोई किसी का बुरा चाहता है तो उसके साथ अब खुद कभी अच्छा नहीं हो सकता। झूठ एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्ती तौर का फ़ायदा तो दे सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में सबसे बड़ा नुकसान भी झूठ ही देता है। यहाँ वलीद जो है ये फ़ैसला करता है कि चूँकि मनाहिल का घर है और अब ये मनाहिल ही फ़ैसला करेगी कि उसके घर में कौन रहेगा, और वलीद ही उसके घर उसे दिलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम ये पहले कह चुके हैं कि वलीद की अच्छी खासी रसाई है और वलीद के यहाँ जानकारी भी बहुत है, और वलीद अपने ज़रिए ये घर हासिल कर कर ही रहेगा। उसने तो ये घर किसी सूरत छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये मनाहिल का मामला है और मनाहिल के मामले में वो कभी भी सुस्ती नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो मनाहिल से बहुत मोहब्बत करता है। भले ही मनाहिल उसे अपनाना ना चाहे, लेकिन दिल ही दिल में वो मनाहिल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और मनाहिल के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। इसीलिए तो वो फ़ैसला भी यही कर चुका है कि वो ये जब घर इनसे छीन लेगा तो वो घर मनाहिल के नाम दोबारा करवाएगा, और उसका पर उसी का हक़ है, ये उसके माँ बाप की जायदाद है। और यहाँ उसकी पुप्पो को काफ़ी ज़्यादा फिर से गुस्से में होती है और उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो इस वक्त खामोश है और उन्हें कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त वो इनके मोहताज है। और पहले अगर अपना घर होता तो जैसे वो इनको पहले जलील कर ही देती थी और उनको ये एहसास दिलवा ही देती थी कि आपका हक़ नहीं बनता। अब वो तो ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि अब तो वो ख़ुद उनके रहमो करम पर पल रही है। यहाँ वलीद अब यही कहता है तो पुप्पो गुस्से में आ जाती है और पुप्पो कुछ नहीं कह सकती और वो खामोश रह जाती है। यहाँ ज़ारा अपनी ज़िंदगी की मस्तियों में मस्त है और वहाँ माँ है कि वो मुश्किलों का सामना करती चली जा रही है और मनाहिल भी साथ ही रगड़ती चली जा रही है। मनाहिल के लिए जब ये घर वलीद उसके नाम कर देगा तो क्या मनाहिल जो है वो पुप्पो को अपने साथ रखेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ये भी कह दे कि वो ये घर मैं अपने नाम नहीं करना चाहती बल्कि पुप्पो के नाम ही करना चाहती हूँ, क्योंकि वो पुप्पो की सारी बातें सुन चुकी है कि कहीं मुझे ये डर था कि कहीं मनाहिल मुझे घर से ना निकाल दे। इसीलिए हो सकता है कि उसका दर्द दूर करने के लिए वो पुप्पो के घर मकान भी कर दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि पुप्पो के बारे में वो जानती है कि पुप्पो उसको एक आँख भी नहीं बाती और वो पुप्पो ज़रूर उसकी ज़िंदगी अजीरन बनाती है। अगर वो इसके पास घर रहेगा तो पुप्पो कम से कम उसकी का इज़्ज़त तो करेगी, और दूसरा ये कि वो अपने घर से हया इज़्ज़त से तो रहेगी। कम से कम पुप्पो उसे इस घर से निकालने की धमकी तो नहीं देगी जो उसने पहले दे चुकी है, क्योंकि वो पहले भी ये कह चुकी थी मनाहिल को कि अगर तुम्हें इस घर से जाना है तो जाओ, ये घर मेरा है। तो जैसे ही मनाहिल कहती है कि ये घर तो मेरा है तो पुप्पो उसे उसी वक्त ये कह देती है कि ये घर तो तुमने खुद ही सिग्नेचर करके हमारे नाम कर दिए थे। उस वक्त तो उसने मनाहिल को ये धमकी दे दी थी। मनाहिल तो खामोश हो गई थी, लेकिन अल्लाह भी ज़्यादती को पसंद नहीं करता, इसीलिए पुप्पो को खुद बेघर होकर रह चुकी है। और यहाँ ज़ैन भी अपना राब्ता तोड़ चुका है। ज़ैन तो माँ के साथ अपना राब्ता रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो पहले ही अपना रिश्ता माँ से तोड़ चुका है। आने वाली नई एपिसोड जो है वो पत्थर दिल की मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।